हेलो दोस्तों निफ्टी फ्राइडे को 16,700 के आसपास चला गया था। निफ्टी ने अपना एक और ऑल टाइम हाई फ्राइडे को बनाया है। तो काफ़ी सारे लोगों का कल के लाइव सेशन में मेरे पास ये सवाल आ रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मार्च 2020 में कोविड की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो गई थी, वैसे जो अभी एक कंसर्न चल रहा है मार्केट में कोविड की थर्ड वेव का, उसकी वजह से क्या यहाँ से अब मार्केट 30-40% क्रैश हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब मार्च 2020 में मार्केट बिल्कुल क्रैश हुई थी, उस वक्त जब कोविड 19 आया था, उस वक्त हम लोगों को नहीं पता था कि क्या सिचुएशन है, कोविड 19 कितना डेंजरस है, क्या आने वाले टाइम पे इसका बिजनेस इस पे इंपैक्ट होने वाला है। अब लगभग उस बात को 1.5-2 साल हो चुके हैं, वैक्सीन बन चुकी है, लगातार लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो यहां पर थर्ड वेव चाहे कितनी भी ज्यादा इफेक्ट करे हमारे को, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि उसका इफेक्ट मार्केट पे इतने बड़े तरीके से होने वाला है, क्योंकि अब वो अनसर्टेनिटी नहीं है कोविड को लेके जो मार्च 2020 में थी। उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अब हम लोग थोड़े प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। तो अगर थर्ड वेव आती भी है तो मार्केट हो सकता है 10-12% करेक्ट हो जाए उस टाइम पे, थोड़ी फियर में अगर लॉकडाउन्स लगते हैं फिर से, लेकिन मार्केट कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं होने वाला 30-40% यहां पर, क्योंकि अब लोगों को वहां से लेसन मिल चुका है कि कोविड 19 का जो बिजनेसेस पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला अगर लॉकडाउन हम नहीं लगाते हैं। तो आप लोगों को वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि क्या यहां से मार्केट 10-15% करेक्ट हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों उस चीज के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूं, आपको नजर रखनी है इंटरेस्ट रेट पे। जो फेड की मीटिंग्स होती हैं वहां पर जो इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ाते हैं तो वहां पर उस रेट को बढ़ाने की वजह से यहां पर मार्केट करेक्ट हो सकती है। क्योंकि अभी जो मार्केट बढ़ी हुई है वो सिर्फ इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आ गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से वो लोग जो अभी एफडी में, सेविंग अकाउंट में भी पैसा लगाकर खुश थे, वो अब भर भर के पैसा म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इंडिया के भी लोग और फॉरेन के भी लोग यहां पर भर भर के पैसा लगा रहे हैं। तो इस वजह से अभी मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो अगर आने वाले टाइम में सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो वो लोग फिर से अपना पैसा निकालकर वही फिक्स्ड इंटरेस्ट देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में वापस लगा सकते हैं। तो वहां पर लिक्विडिटी पे इंपैक्ट उस टाइम पे आने वाला है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि 5-7%, 10% मार्केट करेक्ट हो, लेकिन उसके अलावा अभी आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा कंसर्न आने वाले टाइम में नहीं दिख रहा है। अब आपको कंपनी स्पेसिफिक होकर ही चलना पड़ेगा। जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा उस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, जिस कंपनी की न्यूज, जिस कंपनी की अपने रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे उसका शेयर थोड़ा करेक्ट हो सकता है। तो आपको, तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आपको कंपनी स्पेसिफिक होकर यहां पर चलना पड़ेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन है उस पर यहां पर ध्यान रखना है। मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आया हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम तक टिकना चाहते हैं, 15-20 सालों तक टिकना चाहते हैं, तो आपको सबसे बड़ी चीज जो करके चलनी है वो डाइवर्सिफिकेशन करके चलनी है, एसेट एलोकेशन करके चलनी है। ये दोनों चीजें आपको करनी जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन आपको करनी है कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तीनों में ही पैसा लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज समझिए, जब भी मार्केट करेक्ट होती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप शेयर्स गिरते हैं, फिर मिड कैप शेयर्स गिरते हैं और सबसे आखिरी में लार्ज कैप शेयर्स गिरते हैं। तो अगर आपने सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा रखा होगा तो आपकी जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चली जाएंगी। तो यहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन करके चलना है, ताकि अगर मार्केट करेक्ट भी होती है तो बहुत ज्यादा आपके पोर्टफोलियो पे उसका इंपैक्ट ना आए। दूसरी चीज एसेट एलोकेशन की है कि आपको सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। चाहे आप 20 साल के इन्वेस्टर हैं, चाहे आप 40 साल के इन्वेस्टर हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। आपको अपने रिस्क के हिसाब से 20-25%, एटलीस्ट 20-25% पैसा आपको डेट में, कैश में और गोल्ड में लगाकर चलना जरूरी है, ताकि अगर मार्केट क्रैश होती है तो आपके पास एक तो दोबारा मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा हो लगाने के लिए जब मार्केट 10-15% गिरती है, और दूसरा आप घबराएंगे नहीं कि मेरा सारा पैसा लगा हुआ है और मेरा पूरा एकदम से पोर्टफोलियो गिर गया है। तो यहां पर आपको ये दो चीजें करके चलनी जरूरी है। अब कुछ लोगों का सवाल मेरे पास आता है कि डेट में अगर हमें पैसा लगाना भी है तो कहां पे हम पैसा लगाएं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अगर डेट में पैसा लगाना है तो आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अपने जो 1.5 लाख हैं उसको पूरा करना है। उसके बाद आप डेट फंड्स में
लगाने की पैसा सोचें। अगर आप अपना पीपीएफ का 1.5 लाख पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डेट में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, डेट फंड्स में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि दोस्तों डेट फंड्स में एक तो रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं आती है अभी, दूसरा वहां पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। और यहीं पे पीपीएफ की अगर हम बात करते हैं 7.1% की टैक्स फ्री रिटर्न आपको मिलती है, जो कि एक आज के सिनेरियो में काफी अच्छी रिटर्न है। रिस्क फ्री टैक्स फ्री रिटर्न आपको यहां पर मिलती है। अगर आप उसके बाद भी कुछ पैसा डेट में लगाना चाहते हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। अगर आपके पास कोई, आपके घर में कोई बेटी है जो 18 साल की कम की है तो आप उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि स्कीम ले सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, यहां पर आपको पैसा लगाना जरूरी है। लोग मिस आउट कर देते हैं, ये अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं, टैक्स फ्री रिटर्न्स है कुछ में, तो यहां पर आप पैसा लगाएं। उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच जाता है और आप डेट में लगाना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके जो सवाल थे मार्केट के क्रैश को लेकर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेकर, वो यहां पर कुछ हद तक मैं दूर कर पाया हूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।